ओके, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हम लोग इस एप्लीकेशन पे अब स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक राउट क्रिएट कर देती हूँ, ब्लेड एंड एक ब्लेड व्यू रिटर्न करूँगी। तो मेरा राउट रहेगा टू डू और टास्क रिक्वेस्ट रहेगी और व्यू एक फाइल बना लेते हैं। फोल्डर नेम टास्क और इसमें बना देते हैं फाइल इंडेक्स index.blade.php। सो हम कंप्लीट एप्लीकेशन ब्लेड पे बनाएंगे अपनी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लेड के बारे में भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ब्लेड जो है लारावेल के लिए एक टेम्पलेटिंग इंजन है, जिसमें आप अपना सारा HTML से रिलेटेड कंटेंट राइट करोगे और वही आपका ब्राउज़र पे रेंडर भी होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करी है। तो अब मैं इसे कॉल करूँगी यहाँ पे। तो इसको कॉल करने के लिए नोटेशन है task dot folder name dot notation and then file name index। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं। स्लैश task, तो ये रेंडर हो रहा है बट अभी कुछ कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट हम ब्लेड वाला इसमें वेलकम फाइल का कंटेंट सारा कॉपी कर लेंगे। ओके, फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, अलर्ट मैसेज भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कमेंट ओके। सो अब मैं आपको क्योंकि हमारा जो भी ये लिस्टिंग है वो मैं इंडेक्स फाइल से कर रही हूँ। तो अब मैं जितना भी इसका CSS और JS फाइल है, ये कॉमन लेआउट फोल्डर में मूव कर दूंगी। तो उसके लिए मैं फोल्डर्स बना लेती हूँ व्यूज़ में। कॉमन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कॉमन, और फाइल बना दीजिए लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, तो अभी इस फाइल में आप ये सारा HTML कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और अब ये वाली फाइल जो है, ये बॉडी कंटेंट के अंदर जितना भी आ रहा है, ये वाली चीज़, इसको हम एक डिव में रैप कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग लेआउट फाइल, क्योंकि सब जगह हम यही कॉल करेंगे, तो इसका कंटेंट हमारा डायनामिकली यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ब्लेड का एक डायरेक्टिव रहता है @yield YIELD। उसमें आप की पास कर दोगे कंटेंट। जब हम यहाँ पे यील्ड करते हैं तो हमें उसी फाइल को एक्सटेंड भी करना होता है। तो इंडेक्स फाइल में हम लोग ये कंप्लीट HTML की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे @extend कीवर्ड से इसे एक्सटेंड कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पे हम जो ब्लेड हमारा हमने फाइल बनाई है उसका पाथ मेंशन करेंगे। तो वो हमारा व्यूज़ में कॉमन के अंदर लेआउट फाइल है, कॉमन डॉट लेआउट।
ओके, सो नेक्स्ट अब जब हम यहाँ पे ये एक्सटेंड कीवर्ड से अपना कॉमन लेआउट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब हमें सेक्शन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं तो कंटेंट कहीं से तो प्लेस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए डायरेक्टिव रहता है सेक्शन में आप की पास कर दोगे। की वही रहेगी जो आपके लेआउट में मेंशन है। तो यहाँ कंटेंट है तो कंटेंट ही रहेगी, और आप कुछ भी की रख सकते हो, पर दोनों जगह फिर सेम होनी चाहिए। कंटेंट एंड सेक्शन, सेक्शन को हमेशा एंड सेक्शन डायरेक्टिव से एंड करना चाहिए, और इसके अंदर अब आप कंटेंट अपना प्लेस करोगे। तो आप अगर अब आउटपुट देखोगे, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस फाइल का एडवांटेज ये है कि हम जितनी भी जगह अब आगे अपना कोई भी फाइल बनाएंगे, कोई भी व्यू रिटर्न करेंगे, तो हमें बार बार ये वाली चीज़ उस फाइल में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन प्लेस पे प्लेस रहेगी। अगर हमारे को कल आके चेंज करना है यहाँ पे, तो हम सिर्फ इसी ही फाइल में चेंज करेंगे और वो सारी फाइल्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कॉमन फाइल बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपना हेडर बना सकते हो, फुटर बना सकते हो, कॉमन हेडर फुटर जिसे हम कहते हैं। तो आप कॉमन में ही 2 फाइल बना दीजिए। तो आप कॉमन पे 2 फाइल बना दीजिए, हेडर हेडर डॉट ब्लेड डॉट php, एंड दूसरी फाइल रहेगी फुटर डॉट ब्लेड डॉट php। और हेडर में अब आप यहाँ पे कुछ भी अभी के लिए कंटेंट लिख दीजिए। H1 में हेडर और फुटर फुटर हेडर फुटर अपनी फाइल में इंक्लूड करने के लिए आपके पास डायरेक्टिव रहता है इंक्लूड। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेंट से ऊपर अपना हेडर अपेंड कराना चाहती हूँ, तो मुझे इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। इंक्लूड फाइल का नेम रहेगा जिस भी फोल्डर में पड़ी है, कॉमन फोल्डर नेम, एंड देन डॉट से फाइल का नेम, हेडर। सिमिलरली फॉर फुटर भी हम यही कर सकते हैं, और फुटर। तो ये आपका मेन बेसिक लेआउट क्रिएट हो चुका है। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो हेडर और फुटर प्लेस हो चुका है और आपका कंटेंट भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आपका हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, और बीच में कंटेंट आपका अबाउट अस का कंटेंट, कॉन्टैक्ट अस कंटेंट, कुछ भी कंटेंट जो भी आपकी स्टैटिक वेबसाइट पे है वो आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम डेटा पास कर सकते हैं इस फाइल के लिए। तो राउट से जब भी यहाँ पे मेरे पास टास्क है, तो आप कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, जैसे डॉलर डेटा। यहाँ पे आपके जो भी अभी तक हम स्टैटिक यहाँ पे दिखा रहे थे, फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क, तो वो अब मैं यहाँ पे डायनेमिकली दिखाऊंगी। तो कैसे आप प्लेट फाइल पे डेटा पास कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास टास्क, जो कि एरे रहेगा, बिकॉज मुझे लिस्ट ऑफ टास्क चाहिए। उसमें मेरे पास पहले रहेगा की मेंशन कर लेते हैं, नेम, टास्क नेम का नाम दे देते हैं फर्स्ट टास्क। इसका यहाँ पे स्टेटस एक मेंटेन कर लेते हैं कि ये कंप्लीटेड है या नहीं। उसके लिए स्टेटस इनिशियली फॉल्स रहेगा, और तो मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूँगी। और ऐसे ही आप इसको कॉपी करके 2-3 टास्क क्रिएट कर लीजिए। सेकेंड
सो ये अब जो भी आपका डेटा है ये आप पास करोगे। डेटा पास करने के लिए मेथड है, एक तो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट उसमें आपको सिंगल कोट में वेरिएबल नेम भेजना होता है विदाउट डॉलर। ये जो डेटा है, ये नेम और जो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है लाइन नंबर 22 पे, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ही आपको ब्लेड फाइल पे डेटा दिखाएगा। तो चेक कर लेते हैं डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए चेक करने के लिए आपके पास डायरेक्टिव रहता है dd, डंप करके आप चेक कर सकते हो। और आपको यहाँ पे जो रीड करना है वो डॉलर साइन यूज करके ही करना होगा। रिफ्रेश, रिटर्न, कुछ एरर है। ओके, तो यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग था। ठीक है, तो आपके पास डेटा आ रहा है और 3 टास्क भी आ रहे हैं विद नेम एंड स्टेटस। ओके, तो सेकंड मेथड है डेटा सेंड करने का, जो मैं दिखा देती हूँ। सेकंड मेथड में आप कुछ भी की रख सकते हो, जैसे आप एरे बना दोगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप कुछ भी की दे सकते हो, न्यू डेटा, देन यहाँ पे आपको वही डेटा पास करना है जो आप करना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद रीड करने के लिए आपको जो आप की भेज रहे हो, बना रहे हो, वही की से आपका डेटा रीड होगा। अब dd के लिए ये अनडिफाइंड का एरर दे देगा, तो ये एक बार देख लेते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा। तो अब ये फाइल में डेटा सिर्फ न्यू डेटा से ही रीड होगा। ओके, सो अब डेटा भेज दिया है यहाँ पे, तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। सो मुझे यहाँ पे अभी डेटा ही चाहिए, मैं न्यू डेटा यूज नहीं करूँगी। डेटा, और यहाँ पे हमारे पास अब डेटा मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं इसको आइटरेट कर लूँगी यहाँ पे। उसके लिए मेरे पास फॉर ईच डायरेक्टिव है ब्लेड पे, फॉर ईच, और इसमें आप अपना डेटा मेंशन करोगे, डेटा एज डॉलर, कुछ भी आप की दे दीजिए जिससे आप रीड करोगे, तो आपको सिंगल ऑब्जेक्ट देगा ईच आइटरेशन पे। तो डेटा टास्क, और स्टैटिक कंटेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपना डायरेक्टिव स्टार्ट करोगे तो आपको एंड भी करना है, तो एंड फॉर ईच। ओके, सो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे टास्क dd, हर पॉइंट पे अगर आप dd करके अपना डेटा चेक करोगे तो उससे एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो आपके पास डेटा एरे आ रहा है कंप्लीट, जो कि हमें चाहिए वो सिंगल टास्क का है। सो डेटा हमारा एरे आ रहा है,